अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस ख़ास महफ़िल में मैं आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा मुआशरा यानी हम मुसलमान इन सब चीज़ों से दो चार है। राइट जी, बड़े तो बड़े, बच्चे भी अब इससे दूर नहीं रह गए और यह दूरी कुरान और हदीस से दूरी बना लेने की वजह से हुई है। सिर्फ इसी चीज़ को रिमाइंड कराने के लिए आज हमारे मकतब के यह बच्चे कुरान और हदीस की रोशनी में ये मकालमा पेश करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि बागौर समाअत फरमाएं और इनकी हौसला अफजाई करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ कैन आई बियर इट? मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे जीने का कोई हक नहीं। हटो सब मेरे आगे से। पता नहीं मैं आ रही हूँ। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। आई एम सो यूनिक। या अल्लाह, इतनी साजिश है, इतनी चालबाजियाँ, हम कमज़ोर दिल के तरीम बंदे हैं। इन सब का सामना कैसे कर पाएंगे? इन सब के ज़रिए हम हमारे दुश्मनों पर हावी होते जा रहे हैं। अब हम क्या करें? मेरे पास जो है वो सब बहुत कम है। इतने से मेरा क्या होगा? पैसा, हाई स्टेटस, बंगलो, कार, डायमंड ज्वेलरी, ये सब कुछ मुझे चाहिए और ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। हद है, पता नहीं कहाँ से चले आते, हर वक्त मांगते रहते और कोई काम धंधे है ही नहीं इनको। गरीब भिखारी लोग। आई हेट पुअर। अपने फ़ायदे के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब कुछ छुपा हुआ ही तो है। ज़्यादातर लोग तो झूठ बोलते हैं। झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। ज़रूर जानबूझकर कॉल इग्नोर कर रही है। इसको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। बहुत एटीट्यूड दिखा रही है। स्ट्रेस, एरोगेंस, फियर, ग्रीड, हेट, लाई, मिस्ट्रेस। अल्लाह ने हमें ऐसे बनने को तो नहीं कहा। ये सब कुरान पर अमल ना करने का नतीजा है। स्ट्रेस, सूरह ज़ुहा आयत नंबर 5। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा एंड योर लॉर्ड इज गोइंग टू गिव यू एंड यू आर सेटिस्फाइड। अनकरीब तुम्हारा अल्लाह तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। एरोगेंस, सूरह लुक़मान आयत नंबर 18। वला तुसय्यिर खद्दक लिन्नासि वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। Don't turn your face away from people, not at haughtily, at a poor night. Allah does not love the arrogant. और लोगों से बात करते वक्त अपना रुखसार ना टेढ़ा करो और ज़मीन पर अकड़ते हुए ना चलो। बेशक अल्लाह को हर अकड़ने वाला, तकब्बुर करने वाला नापसंद है। फियर, सूरह अनफाल आयत नंबर 30। वयमकुरून वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। We plan and Allah plans and Allah is the best planner. वो अपनी चाल दे और अल्लाह अपनी खुफिया तब्दीर फरमाता था और अल्लाह की खुफिया तब्दीर सबसे बेहतर है। ग्रीड, सूरह तकासुर आयत नंबर 1 and 2। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। The mutual rivalry for worldly increases the divorce। तुम्हें कसराते माल की हवस और फिक्रे आखिरत से गाफिल कर दिया गया यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। हेट, सूरह ज़ुहा आयत नंबर 10। व अम्मस्साइल फला तनहर एंड एज फॉर द बिगर सो डू नॉट रिपीट। हिम साहिल को ना शिर को। लाई, सूरह मुल्क आयत नंबर नंबर 13। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। He knows well what lie in the hearts। बेशक वो जानने वाला है
सीनों में छुपे भेड़ को। मिस्ट्रस्ट सूरह अल हुजरात आयत नंबर 12। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। O you who believe, avoid much suspicion, indeed some suspicion। ए ईमान वालो, बाज़ गुमानों से बचो, बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा है। यही हमें राह राज पर लाने का वाहिद जरिया है और यही हमें निजात दिलाने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब हिदायत पर है। नेक अमल करने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान में खुशखबरी दी है, वो मैं आपको बताती हूँ। सूरह लुकमान आयत नंबर 8। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन नईम। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए उनके लिए नियामत के बागात है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब उन्हीं को पता है। जो नहीं करता, बोले ना खिलाड़ी मैदान में होता उसको ही पता है कि बैटिंग कैसी करनी है। सामने वाला बाहर वाला मैदान में तो बोलता भाई ऐसा मारना चाहिए था, वैसा मारना चाहिए था, ऐसी बॉलिंग डालनी चाहिए थी। बाहर बैठ के कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन मैदान में आकर काम करना आसान नहीं है। तो आज के वक्त में जो एक मेंटेलिटी बनती जा रही है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव जो है सोच, बदगुमानी जिसको हम कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, हर वक्त हर एक मिजाज बन चुका है हमारा। हमारे असलाफ, हमारे अल्लाह वाले ऐसे थे, बुराई में अच्छाइयाँ ढूंढते थे, और आज हम अच्छाइयों में सिर्फ बुराइयाँ, खामियाँ ढूंढते रहते हैं और गलतियाँ तलाश करते हैं, कमियाँ तलाश करते हैं। उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा कि आपकी राय हमारे लिए बेशक काबिल एहतराम है। इख्तिलाफ राय फितरी चीज़ है, सबकी राय अलग अलग हो सकती है, मगर नियतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये जलसे किसी की तारीफ, शोहरत या दुनिया कमाने के लिए नहीं होते, बल्कि एक छोटी सी कोशिश होती है कि एक अच्छा माहौल बन जाए, एक मैसेज लोगों के सामने, उम्मत के सामने पहुंच जाए दीन की। बल्कि एक छोटी कोशिश है कि दीन की याद दहानी